ये जो आंसू है, ये जो आंसू है, ये जो आंसू है, कहीं उसकी निशानी तो नहीं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपने भी इंग्लिश वेस्टर्न सॉन्ग्स मैंने रिलीज़ किए हैं ओरिजिनल्स। मेरी एक लिस्ट जो है ना, मेरा रेपर्टोयर एक बहुत वसी नहीं है, लेकिन जितना है उसमें मेरी कोशिश होती है कि वो इस तरह से डिलीवर हो कि लोगों को कुछ मेरा एसेंस मिले। ये भी एक वजह है कि लोग पसंद करते हैं। She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but do you mean I am the one? Oh, dance on the floor in a round. She said I am the one. ये जो AI है, अब इसके सामने वही खड़ा हो सकेगा जिसके पास इम्प्रोवाइजेशन की सलाहियत हो। मैं अक्सर वहाँ पे जब जाता हूँ वर्कआउट के लिए, तो मैं देखता हूँ कि मेरे कान सुनते ही अब बता देते हैं कि ओरिजिनल म्यूजिक है या AI म्यूजिक है। इसी से होता है ज़ाहिर जो हाल दर्द का है। समीर की वो फर्स्ट वीडियो थी, और वो जो हमने रिकॉर्ड की जाके झीलों पर चले गए और पहाड़ों पर गए और पियानो लेके गए हम। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में ड्रोन के साथ शूटिंग हुई, वो मेरी म्यूजिक वीडियो थी। तू है सूरज तुझे मालूम, कहाँ रात का दुख। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तेरी याद का दिया जो जल रहा, इस बात में दिल पिघल रहा। तेरे साथ में बरसात में हर रात को लिए मैं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज बहुत ही एक ख़ास सिंगर हैं। इतने वो जॉनरास गाते हैं, को अल्लाह की अता है उनको कि जिस चाहें जॉनरा में गा दें। वो जैज़, रॉक, रैप तक, इंग्लिश रैप वो भी, और बड़े बड़े जो M&M से लेके पता नहीं किस किस थे वो रॉक, और फिर इंग्लिश क्लासिकल, उर्दू क्लासिकल। वो तो सीखे हुए हैं हमारा क्लासिकल बड़े सगीर का, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, बुनियादी तरबियत क्लासिकल किया है। फिर प्लेबैक गाने, अपने गाने 40 से ज़्यादा हैं, जिसमें रॉक तक इन्होंने गाए हैं, गज़ल गाई है, पॉप गाया है, और इंग्लिश उर्दू मिक्स। आजकल पिछले 4 सालों से दुबई में है, और वहाँ पे म्यूज़िक के शोज़ मैनेजमेंट भी उसकी, और यानी शोज़ मैनेज करना, इवेंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कि लोगों को जो है सेलिब्रेशंस हैं वहाँ पे अगर कोई कह दे इनसे कि जी समीर साहब इस लेवल का हमें चाहिए, सिंगर्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जो बैंड है वो चाहिए, और कोई तो वो भी है। साथ में कंपोज़र, गाने इन्होंने बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स के गाने अपने भी कंपोज़ किए हैं। साथ साथ मेंटोर भी हैं। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी की तरबियत देने वाला पहला और वाहिद आदमी। और मेरा ये ख़्याल है कि समीर साहब, जो कि सैम जी के तौर पे इनको ज़्यादा जो लोग जानते पहचानते हैं दुबई में, ये बड़े सगीर में इतना अच्छा अंग्रेज़ी गाने वाला कोई नहीं। ये मेरा दावा जो है, जब हम इनके गाने थोड़े से प्ले करेंगे थोड़े थोड़े, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दावा गलत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान ही है ना, एशिया में बड़े सिंगर्स यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक बड़ा प्रोड्यूस होता है, लेकिन अंग्रेज़ी इस लेवल का हैं, लोग बड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस लेवल पर समझ के गाने वाला, सीखा हुआ आदमी, वो गाने की तरतीब को समझने वाला, म्यूज़िक एलिमेंट्स को समझने वाला, जैसे क्लासिकल सीखे उन्हें, इसी तरह इन्होंने इंग्लिश म्यूज़िक भी सीखा। और जो बंदा बिली जीन गाए, जो बंदा उसको लाइनल रिची भी गाए, जो बंदा एनरिके को गाए, और जो बंदा उसको जो एक खातून है बड़ा अच्छा, मैं नाम याद आ जाएगा भी। तो ये अल्लाह की अता है इनको। मैं तारफ़ मुख्तसर करता हूँ, और वेलकम समीर, शुक्रिया थैंक यू शो में आए। और एक और बात जो मैं बताऊं कि एक कोई मेरे ख्याल में 10 साल पहले इन्होंने एक गाना गाया था वतन के लिए। तारकीन वतन हों या एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हों, समंदर पार रहने वाले या वतन से दूर रहने वाले लोग, इनके दिलों में जो मोहब्बत है पाकिस्तानियों की, वो
हम लोग जो यहाँ रहते हैं हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको वतन से जुदाई का एहसास होता है और थोड़ा सा कंपैरिजन भी रहता है, जो कि अब जाहिर है कि हम तो अमन के दाई हैं कि हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ प्यार से रहे और नस्ली और इलाकाई एतबार से इंसान एक दूसरे का दुश्मन ना बने। और सिंगर्स का, फनकारों का यही पैगाम होता है। तो इन्होंने एक नगमा बड़ा अच्छा गाया, जान निसारान वतन तुम पर सलाम, और वो जो इस्लामाबाद का जो आर्मी म्यूज़ियम है वहाँ फिल्माया गया और बहुत अच्छा मुझे याद है। और शाम के बाद इन्होंने मेरी शायरी गाई, इन्होंने मेरी बहुत सारी शायरी गाई है। वो जो है उदास शामें उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना, वो गाई। फिर आधे आधे जो भी किए थे सारे काम फजूल गए, रात हुई तो याद आए तुम, सुबह हुई तो भूल गए। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपका जो दुबई में जो 4 साल का जो सफ़र है और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो क्या रहा, और आपका जो इस वक्त माजी हाल 4 साल का, अभी फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू शाह साहब। पहले तो आपने बुलाया इतनी अच्छी पॉडकास्ट में और बड़ा भारी भरकम सा तारुफ करवा दिया। बस ये कि मैंने यही कोशिश की है शुरू से कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे वेस्टर्न म्यूज़िक, ये एक बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल काम है इधर रहते हुए, क्योंकि अगर आप वो उसको पूरे तरीके से नहीं ना करेंगे तो वो फिर अगर कमज़ोर होगा तो फिर आपका मजाक बन जाएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इसी तरह किया। अभी रीसेंट शो में भी ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये तारुफ कहीं पे भी, तारुफ के अलावा ये बल्कि फ़ीडबैक मुझे मिलता है कि जिस तरह से मैंने जो डिलीवर कर रहा हूँ मैं वेस्टर्न म्यूज़िक को, वो अनबिलीवेबल है। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो फिर ये वही जो आप कह रहे हैं ना, पास्ट एक तो दुबई की भी ये टाइम सारा जो वहाँ पे गुज़रा उसका भी, और बल्कि ये बचपन की मेहनत भी है सारा। फिर वो एक ट्रेनिंग का सिलसिला बड़ा अच्छा रहा। वालिद साहब ने शुरू से ही बड़ा चीज़ों को अच्छे तरीके से गाइड किया, समझाया और इस तरफ भी डायरेक्ट किया कि तुम्हें ये काम भी करना चाहिए। और यही मेरी, मैं समझता हूँ दुबई में भी, और बल्कि मेनली अब दुबई में ही, क्योंकि अब 4 साल बड़े अहम वहाँ गुजरे हैं और बड़ा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और जो सराउंडिंग है वो सारे जानते इस हवाले से कि मैं एक बहुत अच्छा जो है वो एक वेस्टर्न इंग्लिश सिंगर हूँ। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपने भी इंग्लिश वेस्टर्न सॉन्ग्स मैंने रिलीज़ किए हैं, ओरिजिनल्स, उन पे भी बात करेंगे। और मज़ीद भी म्यूज़िक जो है उसके बारे में भी काम हो रहा है। एक थोड़ा सा बिली जीन का सुना के, क्योंकि वो बहुत मुश्किल गाना है। मैंने ये देखा है कि गोरे भी उस तरह फिर करीब नहीं पहुंच सके माइकल के, और लेकिन मैंने जो आपका गाना सुना वो, बल्कि मैं क्या, वो एक हमारे साफ़ी हैं बड़े सीनियर, तो वो उन्होंने तो वो भूल ही गया कि मैंने उनको गाना सुना। मैंने कहा यार एक गाना सुने, तो उन्होंने कहा ये मुझे पता है, मैंने सुना हुआ माइकल का गाना है। तो मैं भी हैरान हुआ। तो एक थोड़ा सा गुनगुना के फिर मैं आपका अंग्रेज़ी गाना चाहूँगा कि जो आपने अपने लिए अब लिखा है और गाया है, बनाया, एक थोड़ा सा उसको सुनाएं, ताकि हम साथ साथ अपने नाजरीन और सामीन को वो सुनाते रहें। ठीक है। बिली जीन जो आपने वर्जन सुना था मेरा रिकॉर्डेड, वो तो बिल्कुल मैंने जो माइकल जैक्सन का जिस तरह से था वो वैसे ही गाया हुआ था, वो भी एक अच्छा था। अभी मैंने जो अपने लाइव सेटअप के अंदर एक बिली जीन में एक चेंज में लाया हूँ ना, थोड़ा सा वो ऐड करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन की म्यूजिक में हमेशा इज्जत रही है। बिल्कुल, उससे आर्टिस्ट बताता है कि मैं क्रिएटिव हूँ। मैं थोड़ा सा आगे चल के, ये हमेशा से ये जो था दूनी है, ये जो मिशर मेल है, जो आड़ की वाड़ है, ये सारी चीज़ें वो आर्टिस्ट दिखाता है, जिसे बताओ कि मैं हूँ, और मैं बताता है फिर वो कि जी मैं ये आप पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने शाह साहब बात की है कि ये जो इम्प्रोवाइजेशन है ना, वो अगर आप कोई भी किसी का भी गाना गा रहे हैं ना, देखिए एक तो वो जो क्वालिटी है, जो एक सर्टेन लेवल डिलीवर किया हुआ है, लेवल ऑफ म्यूज़िक डिलीवर्ड है उस गाने में, वो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर बीइंग एन आर्टिस्ट आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो भी मैटर करते हैं। इसलिए मैं कभी भी कोई गाना, मेरी एक लिस्ट जो है ना, मेरा रेपर्टोयर एक बहुत वसी नहीं है, लेकिन जितना है उसमें मेरी कोशिश होती है कि वो इस तरह से डिलीवर हो कि लोगों को कुछ मेरा एसेंस मिले। ये भी एक वजह है कि लोग पसंद करते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंट्री जॉनरा जो है ना वो ऐड किया है बिली जीन में।
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but do you mean I am the one who will dance on the floor in a round? She said, I am the one. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but do you mean I am the one? People always tell me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl, claims that I am the one. But the kid is not my son. She was more like beauty queen from a movie scene. A shadow mama, oh you mean I am the one? Oh dance on the floor in a round. She said I am the one. Oh dance on the floor in a round. She told me her name Billie Jean, and she got to sing in every head and ice cream being the one. Oh dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because the lie becomes the truth. From Billie Jean, not my love. She's just a girl, claims that I am the one. The kid is not my son. She says I am the one. The kid is not my son. For 40 days and 40 nights, love was on the side. But who can stand when she's in the madhouse, keep and hands? Cause we dance on the floor in a round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told her baby dance free, and she looked at me. She showed a photo, baby Brian's eyes look like mine. Go and dance on the floor in a round, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around making young girls' heart. And she came in so right by me, and the smell of sweet perfume. 7 months soon, she called me to her room. Billie Jean, not my love. She's just a girl, claims that I am the one. The kid is not my son. She says I am the one. Not my love. She's just a girl, claims that I am the one. The kid is not my son.
वाह, क्या Thank कहने, you, क्या thank you. कहने, जिंदाबाद। अच्छा, अब एक आपने बात की इम्प्रोवाइजेशन वाली, मुझे ये लगता है कि ये जो एआई है, अब इसके सामने वही खड़ा हो सकेगा जिसके पास इम्प्रोवाइजेशन की सलाहियत होगी। आप क्या कहते हैं? बड़ी आपने खूबसूरत बात की, क्योंकि मेरा तो अब इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा करने का मकसद ही यही है कि एआई के पास जो है ना, ये चीज़ नहीं है। देखिए, एआई अगर किसी का गाना उठा के किसी की आवाज़ में एज इट इज़ दे रहा है, तो उसमें वो कोई ऐसी इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, वो वही कर सकेगा जो कि एक कैपेबल आर्टिस्ट है। तो ये एक बड़ी अहम वजह है इम्प्रोवाइजेशन को बढ़ाने की म्यूज़िक में। और इसी के साथ साथ लाइव म्यूज़िक की भी मुझे लगता है अब वैल्यू और कदर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़ाहिर है, अभी आप जिम्स में जाएं, मैं अक्सर वहाँ पे जब जाता हूँ वर्कआउट के लिए, तो मैं देखता हूँ कि मेरे कान सुनते ही अब बता देते हैं कि ओरिजिनल म्यूज़िक है या एआई म्यूज़िक है। ओरिजिनल आई मीन टू से बाय ह्यूमन। तो वो जो एआई म्यूज़िक है, वो उसकी एक मोनोटनी और एक टच ऑफ साउंड जो है ना, वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप सही सुनने वाले हैं तो आप पहचान लेंगे कि ये एआई म्यूज़िक है। तो अब ज़ाहिर बात है, आम आवाम लोग जो हैं, लिसनर्स, वो भी इतना सुनेंगे जब एआई म्यूज़िक को वो सुन रही है दुनिया। दे आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ एआई म्यूज़िक नाउ. Now, I think the most valuable thing that will become in the near future is live performances, live music, live singing, live playing. लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे, और ये आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा है, उनके लिए जो कि लाइव करने पे अबूर रखते हैं। हाँ, मेरा ख्याल यही है कि अब लाइव की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। वो पहले भी थी, अब ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक तो होता ही लाइव था, बिल्कुल। और रेडियो पे लाइव जाना, टीवी पे लाइव जाना, अभी भी जो कंसर्ट्स होते हैं इन पे भी, और लाइव से वो लाइव है, वो चाहे क्या, यानी कि स्टूडियो में भी है तो वो लाइव ही होता है। मुझे ये बताएं कि अभी कितने नए गाने आपके आए हैं, या जिन पर आप काम कर रहे हैं जी। या जो आप अभी अभी उसको यानी रिलीज कर चुके हैं गाने? अभी मेरी कुछ रिसेंट रिलीजेस में से 4 गाने हैं, 2 अंग्रेज़ी हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, 2 लाइट, दैट लव, फिर 2 जो हैं वो, बल्कि वो 2 भी मोर लाइक इंग्लिश ही हैं उर्दू। लेकिन दिया जो है मेरा एक गाना, वो ब्लूज़ और पॉप का फ्यूजन है। फिर एक मेरा पॉप गाना है, उसमें भी इंग्लिश उर्दू मिक्स लिरिक्स हैं। फ्लाई हाई, देन लाइट इज़ अ पॉप सॉन्ग, पॉप इंग्लिश वेस्टर्न सॉन्ग। फिर दैट लव जो है वो एक बैलेड है, इट्स अ वेस्टर्न सॉन्ग। तो इनकी ये वीडियोस भी बन चुकी हैं या भी आएंगी? अभी ये ऑडियो रिलीजेस हैं, इनकी वीडियोस इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में मैं इनके स्टोरी बोर्ड और चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो वो भी वीडियो जो है तो वो अभी देखने मेरा को दिल है कि हम वो गाने थोड़े थोड़े इनको वीडियो भी दिखाएं अपने सामीन और नाजरीन को, कि वो क्या कोई है आपके जहन में जो हम उठा लें और इस प्रोग्राम में शामिल करें। आप थोड़ा हमें लिंक दे दें और फिर हम वो सुनाएं, थोड़ी थोड़ी रील्स। श्योर मैं आपको उनके लिंक्स जो है वो शेयर कर देता हूँ, जो आप इस गाने में आई मीन इस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे कुछ थोड़ा उनका एक आध अंतरा या अस्थाई सुना दें, ताकि हम जी, जी, इसके साथ उसे लिंक करें। दिया मैं आपको सुनाता हूँ अपना गाना, ये आजकल बड़ा इसकी पॉपुलर वीडियो मिल जाएगी हमें? हाँ जी, इसकी आपको लिरिकल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और वैसे भी आजकल ये बड़ा रील्स में भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है गाना, सोशल मीडिया पे अक्सर ही मुझे कोई ना कोई टैग कर रहा होता है इस गाने को लेके। तो ये वही जो मैं आप जिक्र कर रहा था ना, ब्लूज़ एंड पॉप, ये वो गाना। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा सुनाता हूँ, एक आधी वर्स। कैसे करूँ बयां जिंदगी ने जो भी किया मेरे साथ, तुझे दिल दिया मैंने यूं जो टूटा है तेरे हाथ। क्यों ले चलूं मैं तुझको अपने साथ, क्यों ना ये कह दूं तू जो है वो नहीं। क्यों ले चलूं मैं तुझको अपने साथ, क्यों ना ये कह दूं तू जो है तू वो नहीं। तेरी याद का दिया जो जल रहा, इस बात में दिल पिघल रहा। तेरे साथ में बरसात में हर रात को लिए मैं चल रहा। तेरी याद का दिया जो जल रहा, इस बात में दिल पिघल रहा।
तेरे साथ में हर बरसात में काली रात में हूँ मैं मचल रहा। तेरी याद का दिया जो जल रहा, इस बात में दिल पिघल रहा। तेरे साथ में बरसात में हर रात को लिए मैं चल रहा। तेरी याद का दिया जो जल रहा, इस बात में दिल पिघल रहा। तेरे साथ में हर बरसात में काली रात में हूँ मैं मचल रहा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये थोड़ा सा गज़ल की तरफ भी आऊँ। एक गज़ल आप कर रहे थे कंपोज, वो थोड़ी जी, सी जी, सुना जी। दें। वो सवाल दर्द का, और मेरे ख्याल में वो उम्मीद तो है कि आप जल्द उसको ले भी आएंगे, क्योंकि वो मुझे पसंद भी है और जी, जी। लोगों को भी पसंद है, और कंपोजिशन वाह। आपने उसकी बड़ी लाजवाब बनाई है। बिल्कुल, वो बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन बनी अगर थी। याद हो तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं वो सुनाता हूँ। और बल्कि वो आने वाले जो है ना, इंशाल्लाह उसका रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो गई, वीडियो पे उसके काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में वो रिलीज़ होगी। असीस अरशद ने बड़ी अच्छी गाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसी से होता है ज़ाहिर जो हाल दर्द का है, इसी से होता है ज़ाहिर जो हाल दर्द का है। सभी को कोई ना कोई, सभी को कोई ना कोई वबाल दर्द का है, इसी से होता है ज़ाहिर। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। और आखिर पे मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा शाम के बाद गुनगुना दें, और उसके बाद हम शाम के बाद के गीत पे चले जाएं आपके। ज़रूर, वो ज़रूर। मैं अपने नाजरीन और सामीन को बताता चलूँ कि समीर की वो फर्स्ट वीडियो थी, और वो जो हमने रिकॉर्ड की जाके झीलों पर चले गए और पहाड़ों पर गए, और पियानो लेके गए हम, चकवाल की पहाड़ियों पर लेके गए, और बड़ा उसमें मुख्तलिफ लोकेशन इतनी शानदार हैं। और मेरे ख्याल में आज से 10 साल या इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। समीर बिल्कुल यंग था और इसकी पहली वीडियो थी, और गाने तो उससे पहले रिकॉर्ड हो चुके हुए थे, और बचपन में समीर के जिंगल्स चलते रहे मुख्तलिफ इश्तिहारों में। हाँ, मुझे याद है, आई वाज ओनली 16 एट दैट टाइम कि जब ये शाम के बाद आई। और इट वाज दोज डेज कि जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में ड्रोन के साथ शूटिंग हुई, वो मेरी म्यूज़िक वीडियो थी और लोगों ने बड़ा पसंद किया मेरे। बल्कि इनिशियल डेज में वजह शोहरत भी शाम के बाद ही थी। और फिर वो उदास शाम में उजाड़ रस्ते बहुत। जी 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 जी। मुझे भी याद है कि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा समीर की वीडियो में इस्तेमाल किया, और कैमरा भी ब्लैक मैजिक था उस वक्त नया। जी जी जी। तो तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम, कहाँ रात का दुख। तू है सूरज तुझे मालूम, कहाँ रात का दुख। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद।
कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? ओ, 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 लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज, लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज। खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे ला इल्म, इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे ला इल्म। छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। और मेरा दिल है कि एक हमने दुबई में ही एक दफ़ा मियाँ मुनीर साहब ने जब तुम्हारे एजाज़ में एक वो क्या है वो जो शिप पे, हाँ जी, वो यॉट पे का जो इवेंट एक था, शाम बिल्कुल। का, हम दोनों किया। वहाँ पे बड़ा अच्छा हमारा एक मियाँ मुनीर हाँ साहब को जो है ना दुबई हो और उनका जिक्र ना आए तो ये भी जो है ना अधूरा रह जाता है। तो वो बड़ी खूबसूरत शाम थी, तो उसमें हमने एक जुगलबंदी तो कह लें उसको, हालांकि वो तो
शायद साज और आवाज या जो भी है, हाँ जी। हमने मिल के गाया तो वो बहुत It was more like a collaboration, I would say. collaboration, हाँ, जुगलबंदी तो थोड़ा सा मेरा दिल है कि मैं, क्योंकि मैं तो समीर तो रियाज में हमेशा रहता और मैं हमेशा नहीं रहता लेकिन शायर और गुलकार में जो फ़र्क है उसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरे लिए इतना भी बड़ा है। नहीं, लेकिन आप उस्ताद है, उस्ताद ही होता है, क्योंकि रियाज हो ना हो, तबीयत हो ना हो, नहीं, क्योंकि वो तो- उस्ताद की जो फिलॉसफी या जो एक विजन है ना, वो तो उसके पास ही है हमेशा। नहीं समीर साहब, उस्ताद तो आप भी बहुत बड़े हैं और अंग्रेजी के उस्ताद हैं, फिर वो तो जाहिर है। तो मैं थोड़ा सा ना सामीन की दिलचस्पी के लिए जी जी, जरूर जरूर। देख लेना के किसी दुख की कहानी तो नहीं, देख लेना के किसी दुख की कहानी तो नहीं, देख लेना, देख लेना, देख लेना, देख लेना के किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू, ये जो आंसू, ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी, निशानी, ये जो आंसू है, ये जो आंसू है, ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी तो नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शाह साहब, बड़ा अच्छा। और एक बिल्कुल डिफरेंट पॉडकास्ट हमने की। इस वक्त लाफा वाली पॉडकास्टें हैं, धना धन वाली हैं, दे धड़न, टेम्पो तो हमारा भी बड़ा अच्छा था, मैं कहूँगा। टेम्पो अच्छा था, लेकिन वो हमने वो नहीं इस तरह लाफा किया। नहीं की किसी की, अच्छी चीजें डिस्कस की, लेकिन टेम्पो पॉडकास्ट वाला ही रखा है। हाँ चलो, ये तो आपकी वजह से हुआ, मैं तो बहुत कुछ सीखा आज की पॉडकास्ट में मैंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट को आपने यकीनन पसंद किया होगा, और जिन्होंने किया आप इसको लाइक बटन भी दबाएं और शेयर भी करें, ताकि वो चीज़ें भी आएँ जो सुकून देने वाली हैं, जो खुशी देने वाली हैं, जो लड़ाई झगड़ा फिशार और इंतशार फैलाने वाली हैं। बहुत शुक्रिया, मुलाकात हो गई अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।